तो जब आप ईवाई में थे उस टाइम पे आई थिंक एंडरसन जो ये एक क्राइसिस एक स्कैम जो कहते हैं ना हुआ था कि जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग न्यूज में हर जगह वही बात थी, because that was one of the biggest crises at that time. तो हमें भी एक रातों रात पता चला कि ऐसा हो रहा है कि एंडरसन टीम इज गेटिंग मर्ज विद ईवाई, तो एक्चुअली लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट एक्विजिशन, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, कल्चरल इंटीग्रेशन, वो सारी चीज़ें वहाँ देखी, एज वेल एज the ability to sell and be the best in the world. Hi guys, welcome to another episode of our podcast Talent First. Today I have someone who has really supported us, has supported me, has always been very gracious with all the encouragement that we need. She is one of the biggest analytics leaders in this country. She's one of the most humble leaders in this country. So hi Swati, hi, how are you? I am doing great. How are you? अच्छा हूँ, आप कैसी हो? बस हम हिंदी में बात करेंगे, जो हमने बोला दिल्ली वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या चल रहा है? प्लेजर, मेरी पहली पॉडकास्ट होगी हिंदी में। परफेक्ट। हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे। राइट। सो स्वाति, जैसा मैंने आपको बताया था, एलिवेटर पिच, हु इज स्वाति जैन, कौन है? स्वाति जैन is a simple lady driven by her vision and values. क्या वैल्यूज? So, values. The top values I would say are humility, as you mentioned, gratitude, and I believe my belief in the theory of karma and the power of the soul. So, ये सब is actually what defines me. Yes, and I have interacted with you enough to know that I see that defines you. So we'll come to in detail in the later segment. Let's start with your journey. थोड़ा आपकी जर्नी को समझते हैं। आप जयपुर से हो। जयपुर में मतलब दिस इज आप क्या पढ़ी थी? कॉमर्स पढ़ रही थी, आपने क्या पढ़ा स्कूल में? स्कूल में मैंने स्कूल में तो 10 तक तो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। 11 12 में मैंने लिया था मेडिकल के लिए, मैंने साइंस लिया था। अच्छा। मेडिकल करने के लिए, लेकिन फ्रैंकली वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन था। क्या लेसन था? कि लेसन ये था कि वो करो जो मतलब विच यू रियली लव डूइंग फ्रॉम द हार्ट। शायद उस समय गर्ल्स ज़्यादा मेडिकल में जाती थी, तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी कर रही थी, तो मुझे ये लगा कि यार मेडिकल इज़ द करियर टू परस्यू, करियर ओरिएंटेड तब होने लगी थी लड़कियां। हम लोग एक अच्छा क्वाइट एजुकेटेड टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल बैच था, तो सबकी देखा देख मैंने कर लिया, बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई डिड नॉट एंजॉय स्टडिंग बायो एंड ऑल फॉर 2 years। मेरे लिए एक्चुअली वो टाइम थोड़ा टॉर्चरस हो गया था। तो उसके बाद जबकि मैं एक NTSC स्कॉलर थी, साइंस टैलेंट स्कॉलर थी, आई थिंक मतलब ओवरऑल वेरी गुड ग्रेड इन एकेडमिक्स, लेकिन मेरा मेडिकल में नहीं हुआ। मेडिकल में नहीं होने का मतलब क्या? आपका एम्स क्लियर नहीं हुआ क्या? मतलब हाँ, एम्स क्लियर नहीं हुआ, जो CPMT होता था वो क्लियर नहीं हुआ, तो हुआ नहीं। तो लेट्स टेक अ स्टेप बैक, थोड़ा समझते हैं कि आप जब बचपन में थी, राइट, आपकी एस्पिरेशन क्या थी? मतलब बिकॉज आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप जयपुर से आते हो, राइट? मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस टाइम पे जयपुर थोड़ा सा बैकवर्ड होगा। एग्जैक्टली, आई कैन बी रॉन्ग, बट दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। नो, यू आर वेरी करेक्ट। तो एस्पिरेशन क्या थी? मतलब एस्पिरेशन वाज इट समथिंग बिग, या था कि बस इंडिपेंडेंट होना है? क्या एस्पिरेशन थी? नहीं, एस्पिरेशन तो मुझे ये थी कि मुझे नेशनल लेवल पे शाइन करना। अच्छा, थी एस्पिरेशन? ये था एस्पिरेशन, जबकि जयपुर में उस टाइम पे थी आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो मैं कह रही हूँ कि मेरी लाइफ इज ऑल अबाउट विजन। मतलब इफ यू से वन थिंग विच डिफाइंस माई लाइफ इज माई विजन, वो मेरा था। लेकिन मतलब इतनी क्लैरिटी मुझे 12th तक आई थी। मतलब जब अगर मैं आपकी चाइल्डहुड को देखूं, हर सबके चाइल्डहुड में 1 या 2 इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं जिनको देखा होता है आपने, चाहे आपके अराउंड, चाहे मूवीज में, चाहे टीवी पे। 1 या 2 इन्फ्लुएंसर्स बताओ जिनको देख के आपने बहुत सीखा या बहुत इंस्पायर हुई आप बचपन में, अभी के नहीं, बचपन के। नहीं, बचपन में आई वुड जस्ट से कि व्हाइल माय फादर टॉट मी टू ड्रीम बिग, माय मदर वाज वेरी कॉन्शियस कि आई बिकम अ करियर वुमन। अच्छा, मदर तो बहुत, शी वाज वेरी वो हाउसवाइफ थी? हाँ, मैंने देखा है जो नॉर्मली व्हेन द मदर हाउसवाइफ्स दे वांट देयर डॉटर नॉट टू बी दैट। हाँ, बिल्कुल। तो शी वाज सो कॉन्शियस कि शी एंश्योर्ड कि I go to a English medium school
at that time, and for that I had to live in for 6 months in Ajmer to study in Sophia Alone? Ajmer. No, my nani was there, but to study in Sophia Ajmer so that I can be transferred to Sophia Jaipur. Acha, So yeah, okay. yeah. So she was very focused that I become a career woman. My father taught me to dream big, but my chacha, he always used to show me dreams that you'll become a big IAS officer or Acha. somebody like big in the country, and he used to ask me every time, what have you thought? We were very small, like in grade 5, 6 types, but actually thinking big started from there. But of course it has to eventually come to me. जब आप स्कूल में होगी मेरे हिसाब से उस टाइम पे लिबरलाइजेशन वगैरह का एक टाइम था, राइट? यानी कि इंडिया में नया पॉप कल्चर, नए पेप्सी वगैरह आ रहे थे, तो आप जब मतलब बचपन में आपको मतलब आपको था कि मुझे मटेरियलिज्म में, आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल कि मेरे को सक्सेस, पैसा चाहिए, मटेरियलिज्म, ये आपका था कि मेरे को नाम चाहिए, मतलब व्हाट वाज द मोर डिफाइनिंग थिंग फॉर यू? मेरे ख्याल से नाम और कंट्रीब्यूशन, मतलब आप कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करो सोसाइटी को, उससे आप नाम कमाओ. क्लियरली पैसा नहीं था मेरा. फेयर इनफ, फेयर इनफ. सो मतलब जैसे आपने बोला आपके चाचा, मॉम डैड तो ऑब्वियसली, बट चाचा, एंड मैंने क्या देखा है कि दिस पॉजिटिव ग्रेटिफिकेशन जो होता है ना कि पॉजिटिवली आप लोगों को रीअफर्म करते रहो, इट रियली हेल्प्स. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट वी टॉक टू, उनको कभी कभी लगता है कि उनके अराउंड ऐसे लोग नहीं है जो पॉजिटिवली उनको कर पा रहे हैं, तो सेल्फ पॉजिटिविटी कैसे लाएं वो आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से सेल्फ एक्चुअली वही बिगेस्ट है. बाकी तो आपको आपकी सेल्फ पॉजिटिविटी होती है तो आपको अराउंड लोग मिल जाते हैं जी. सो देयर आई कम टू द पावर ऑफ द सोल व्हेन आई से दैट आई डिफाइन माई सेल्फ, विजन, वैल्यूज. और ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो लोगों को अपने अंदर झांकना चाहिए. The young population, and you are actually transforming the young India, so compliments to you for that. So I think इस young generation को या they have to look within. If it means that 5 minutes they have to meditate daily just to look within what they want to do. And धीरे धीरे ये क्लैरिटी एक दिन में नहीं आएगी, 2 दिन में नहीं आएगी, बट धीरे धीरे आने लगेगी. एंड यू नो वंस यू बिकम क्लियर फ्रॉम द विद इन, देन नो फोर्स फ्रॉम आउटसाइड. देखम देखी में ज्यादा इन्फ्लुएंस मत हो कि ये कर रहा है, वो तो बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल नहीं. और मुझे ये लगता है कि मुझे भी जो सराउंडिंग्स मिली वो कहीं ना कहीं इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय माई सोल, राइट? तो उस तरीके से I had positive influences and I am grateful for that. It influenced me partially, but again I was also influenced by what was around me, which was not for me. इसीलिए तो मैंने वो ले लिया था subjects जो I realized in 2 years that I'm not for that. And then I changed. तो लोग कहते हैं कि जो आपका फेलियर होता है that really defines you. And I think आपका लाइफ का I think probably the पहला फेलियर, बड़ा फेलियर was कि मेडिकल नहीं हुआ. Most significant. या नहीं, मेडिकल नहीं हुआ से ज्यादा बड़ा फेलियर ये था कि मैंने वो किया जो मैं करना नहीं चाहती थी, जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, राइट? वो कुछ भी हो सकता है. तो basically the failure of me was not to follow my heart. And पता हमेशा होता क्या चाहिए. हाँ, पता होता है, लेकिन you are either flown away by what others are doing or you are apprehensive about your own abilities to do something else, going out of the way, out of the normal norm. आप में इतनी हिम्मत नहीं होती है, और वो मेरा उस टाइम शायद था. तो उस समय मैंने ये तो नॉर्मली क्या होता है कि एक बार लोग फेलियर आ जाता है लाइफ में, जो भी है, मतलब व्हाटएवर, तो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार लोग क्या बोल रहे हैं, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, नहीं किया इसने, डर सोच आती है, राइट? कि एंड थोड़ी सेक्सिस्ट बात भी लगेगी यार तुम, मतलब उस टाइम पे कंजर्वेटिव माहौल में. तो उससे कैसे निकली आप, और फिर आपने क्या किया? एक्चुअली जब मेरा नहीं हुआ मेडिकल में और मेरे सब फ्रेंड्स का हो गया, कोई मेडिकल, कोई IIT, and perhaps I was the only one left out. It was very difficult for me to actually like come out of that, or actually those days were difficult. But then one thing I decided for myself, that
now I'll not bother about the world. I have tortured myself for 2 years bothering about what will be appreciated in the society. Now let me follow and let me do what I want to do. And that is when I realized that I really enjoyed studying economics. In my 9th and 10th we had subjects introduced that time. CBSE था आपका क्या था? No, it was Rajasthan board. और उसमें क्या है 9th 10th में भी हमारा पूरा सोशल स्टडीज इकोनॉमिक्स एंड सारा स्पेशलाइजेशन होता था. तो आई रियली लव दैट सब्जेक्ट. तो I had no clue because nobody in the family had taken economics. My family was more a family of CAs and yeah. So my brother even advised me, he's a CA, that you do CA, but somehow I said no, I'll do now what I want to do. So my father was teaching in college, so he introduced me to an economics professor. I went to his home and I took some guidance from him, and he said of course you can do it. And what he told me, I really loved knowing more about the subject, and I took it. तो कैसे किया आपने? एंट्रेंस एग्जाम दिया या फिर क्या? नहीं, बोर्ड के नंबर नहीं था, वो तो बोर्ड के नंबर पे एडमिशन हो गया था. कितना नंबर याद है आपको? वो ठीक ठाक थे. नहीं, कम सुनने हैं हम चाहते हैं, आप बोलो कि कम है. मेरे काफी कम थे. 12th के बोर्ड में मेरे राजस्थान बोर्ड में कम ही आते थे. मेरे एक्चुअली 73%. पर ये चाहिए हमें, that's what we want. हाँ. फिर एक्चुअली बट आई कुड गेट थ्रू दैट. बट अब फिर आप देखिए ये ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी कहाँ, जब आपको सब्जेक्ट्स पसंद नहीं होते हैं तो आपका क्या मार्क्स आते हैं. I topped 3rd in college. Really? In the university. In the university. 3rd in. Then I did my masters. Then आपने जो ये किया ये जयपुर में किया? ये किया कॉलेज, महारानीज कॉलेज. And then you come to Delhi. Delhi. अभी थोड़ा मुझे एक मिनट समझना है ट्रांजिशन कि जयपुर से आप दिल्ली आई, क्या डिफरेंस दिखा आपको एक माहौल में कि कंपेयर टू जयपुर एंड दिल्ली? हाँ. So compared to Jaipur and Delhi, I would just say मैं सीधे हॉस्टल में आई थी. अच्छा. दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस, वंडरफुल हॉस्टल. सो LSR वाला ये है ना पूरा ये? हाँ. वही वाला? नहीं, हाँ वो एरिया नहीं, ये एक साउथ कैंपस अलग से बना हुआ है. उसमें LSR वगैरह थोड़ा सा दूर पड़ जाते हैं, बट ये वेंकी कॉलेज, वेंकी के नेक्स्ट डोर, वेंकी के नेक्स्ट. सो see, while in the school I was a very extrovert child. I was a head girl in my school, participating in inter-school competitions, and coming first in debates and elocution contest, and even quiz contest, speech contest and all of that. तो बहुत, लेकिन वो एक different माहौल होता है जैसे आप कह रहे हो. तो काफ़ी difficult था फर्स्ट ईयर हॉस्टल में. with means girls hostel था, but it was थोड़ा गर्ल्स हॉस्टल के बारे में जानना है मेरे को. तो मैं तो कभी रहा नहीं वहाँ पे, मेरे को समझना है क्योंकि मैंने ना स्टोरी सुनी है, थोड़ा मूवीज वगैरह में देखा कि तो वहाँ पे माहौल बड़ा मतलब अलग होता है. इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड, और बहुत पॉलिटिकल माहौल होता है. बिल्कुल. तो ऐसा था कुछ? ग्रुप्स होते हैं आपके, आप किस ग्रुप के पास. तो जयपुर के लोग होंगे वहाँ पे, आप उस जयपुर के लोग नहीं थे वहाँ पे ज्यादा? नहीं, जयपुर के थे भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे जयपुर के लोग आपके जैसे ही हों, राइट. तो मेरे लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट माहौल था, क्योंकि जिस तरह के ग्रुप्स थे, तो मुझे क्या है कि मोर अपना काम करना पसंद होता था. अच्छा, पढ़ाकू टाइप की थी आप? पढ़ाकू कह लो या मतलब ये कह लो कि वैल्यू ड्रिवन. जैसे वहाँ हॉस्टल में मुझे एक गर्ल मेरी फ्रेंड बनी जो काफ़ी क्रिश्चियन थी, रिलीजियस थी, चर्च जाती थी, तो उसके साथ मैं चर्च जाती थी. तो मुझे ना, आप शरीफ लोगों में थी, शरीफ बच्चों में थी. ये कह सकते हो आप. मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कि गॉसिप्स में बैठे हुए रात भर, मतलब थोड़ा बहुत बिल्कुल था, दैट वी ऑल एंजॉयड. बट आई रियली always believed in valuing time. I didn't want to do that endlessly. तो वो थोड़ा सा ये है कि then you don't become very very integral part of some groups. और फिर थोड़ा बहुत खींचातानी ये सब चलती रहती है, तो वो थोड़ा सा difficult था. But then if you are able to spot good friends ना in anywhere, I would not say girls hostel or I see it otherwise also, but if you have a good group of even a few friends or even one friend, 2 friends, 4 friends, it really helps you out. तो 2-3 क्लोज लोग थे? हाँ, 2-3 क्लोज लोगों ने बढ़िया रहा. हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल.
overall it was a transformative experience. Actually, now that I reflect back, I think it was preparing me for the life now, because once I came to Delhi, छोड़ ही I नहीं है। always stayed in Delhi. I got married immediately after my college. तो actually those 2 years were the most important for me, क्योंकि उसने मुझे कॉन्फिडेंस prepare बढ़ा था, किया। कॉन्फिडेंस बढ़ा था आपको उस टाइम पे थोड़ा, मतलब अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस कि यार मैं अकेले भी रह सकती हूँ, मैं अकेले भी कर रही हूँ। हाँ, वो सब तो काफी बड़ा ऑटोमेटिकली आ काफी जाता है, बड़ा। वो सब तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। देन ये आपका कॉलेज खत्म हुआ, देन क्या होता है लाइफ के अंदर? फिर Masters? बस नहीं, ये तो मास्टर्स ही masters, कर रही हाँ, थी हाँ, मैं, masters। ये तो मास्टर्स कर रही थी। जैसे ही मास्टर्स हुआ, मेरी जॉब लग गई, मेरी नहीं, but एक- एंगेजमेंट हो मैं गई। यही पूछने वाला था, बिकॉज मैंने सुना है कि जो आपका लास्ट डे था कॉलेज का, वो आपकी एंगेजमेंट का फर्स्ट डे था। क्या था ये? बिल्कुल, थोड़ा क्या बिल्कुल। थोड़ा जानना है। नहीं नहीं, तो उसमें ये था कि थोड़े एज यू टॉक्ड कि families are conservative and जी, जी। coming from a traditional जी। Jain family, हाँ। Rajasthan, or belonging to Rajasthan, and also my mother said कि हम लोग तुम्हारा हॉस्टल खाली करवाने आ रहे हैं, and I was very happy कि of मदद course इतना सामान होता है रूम आयो, आयो, में आयो। कि there's help out there, but they had actually been talking to family there, and तो उनका ये प्लान था कि साथ में लड़का लड़की को मिलवाना भी है। हाँ, सो हाँ। इट वाज तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आपको गुस्सा आया होगा, नहीं नहीं क्या है ये? नहीं, तो फर्स्ट रिएक्शन तो यही था कि Shock. आपको इतनी You played भारी me. हो रही हूँ You कि played me. इतनी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है कि आपको मेरे कॉलेज करने के बाद घर में रखने में कि यू जस्ट फाइंडिंग अ मैच फॉर मी। सो डेफिनेटली जी। इट वाज लिटिल शॉकिंग, हाँ। but then I was fine with it as well, because see, again I was driven by a vision कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है। I thought कि and I had no affair going on, frankly. So I thought कि if the guy is good and जी। everything matches, then anyways means जी, I जी। like Delhi as a city and all is okay. So that's how we met, and I think I was not pricey enough, and my husband was just loved the arrangement. Perfect. So it just happened. देन आपकी पहली जॉब शुरू होती है। हाँ, अब फिर- पहली जॉब में आप जब जाते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कंपनी छोटी थी तब, उसका नाम क्या था? So actually so it was manupatra.com. Today it is Legal portal. one of the largest legal portals in the country. जी। And अगर आप जो आज के legal प्रोफेशनल्स जानते को हैं। अगर मनुपत्रा का नाम दो, दे होल्ड इट इन हाई एस्टीम। जी जी। So तब I was among the first few employees in that. It was started by a company like Polyplex Corporation होती थी, उन्होंने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया था। तो वहाँ मैं I was basically managing content for a website, the manupatra.com, that they were तो creating. उस टाइम पे वेबसाइट उस टाइम पे मतलब ये स्टार्टिंग डॉट ऑफ कॉम दोज नहीं, ये 2001 की बात है ना? 2000 की बात है। उस टाइम तो डॉट कॉम बबल बस हुआ था, वही टाइम है। हाँ, वही टाइम है, बट ये स्टार्ट कर रहे थे। तो फिर मेरा मतलब- क्वेश्चन है कि उस टाइम पे मुझे याद है, बिकॉज मेरे फादर ने उस टाइम पे डॉट कॉम बबल बस्ट के टाइम पे वेबसाइट्स वगैरह बनाई थी। मुझे बता रहे थे कि गोल्ड रश था, सबको लग रहा था एक वेबसाइट आपने बना दी, डॉट कॉम बना दिया तो आपने करोड़ों छाप लिए। दैट वाज द थॉट। तो जब आप कंपनी में थी, और आज बहुत स्टार्टअप लिस्टनर्स सुन रहे होंगे जो स्टार्टअप में काम करते हैं, तो उनको लगता है कि हम कुछ बहुत बड़ा बना रहे हैं, मतलब हमने तो गेम दुनिया, हम सबसे शाणे हम ही हैं। तो आपको ऐसा लगा था कि हम वेबसाइट बना रहे हैं, मतलब या उतने सोच नहीं थी? नहीं, मेरे को तो उल्टा ये लगता था, बिकॉज आई वॉज गिवन द टास्क टू क्रिएट द बिजनेस एंड पॉलिसी कंटेंट। तो बेसिकली क्या है कि सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ 50+ years they were all digitizing the same, right? So one was those all legal acts and laws and rules will all be available in the website. Along that, few business policy modules like WTO, anti-dumping and all of those, thorough research. तो वो था, लेकिन as I never got like so much influenced by what's going on, and I was always more focused on, मुझे ये लगता था कि as a college fresher मैं ये बना रही हूँ. I was the one, my founder director, he appreciated me after 6 months of my work and creating all this. He called me in his cabin, and he was just seeing my work, and he was so happy and thrilled कि स्वाति ने तो PhD कर डाली इस topic अच्छा, और वो मतलब he actually said it, and I was also very happy that he's appreciating इसी so से much. आपने PhD पे गए थे? बिल्कुल, अच्छा। उनके इस एक सेंटेंस ने
मुझे पीएचडी के लिए, मैंने कहा कि एक्चुअली मैंने इतना कुछ 6 महीने में कर दिया है, तो आई कैन एक्चुअली डू अ पीएचडी ऑन दिस टॉपिक। सो और मैं उस काम के सिलसिले में ना केवल मैं बनाती थी वो मॉड्यूल्स, बट CII, FICCI, एसोचैम, सारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से मैं मिलती भी थी कि टू वैलिडेट व्हाट आई एम राइटिंग इज करेक्ट और नॉट। तो बस उसके बाद इन द सेम परस्यूट की मेरे को करनी है, मैं एक बार IIT दिल्ली गई थी, तो वहाँ ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट में उन्होंने कहा कि हम लोग तो अलाउ करते हैं बट यू शुड बी 2 years एक्सपीरियंस। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, 2 साल तक। फिर 2 साल बाद मैं गई तो पूरा प्रॉपर इंटरव्यू हुआ, रिटन टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, बट आई क्लियर एवरीथिंग एंड आई गॉट थ्रू। उस समय मैं, अब ये प्रोविडेंस का जो भी नेक्स्ट डोर में ही मैं तब EY में ज्वाइन कर चुकी थी, और EY और IIT दिल्ली नेक्स्ट डोर थे। तो मैं शाम के 5 बजे तक 5:30 तक मैं EY में करती थी, 6 to 9:30 मैं IIT में क्लासेस करती थी, और 9:30 से फिर तब हम गाजियाबाद में रहते थे, तो मैं 9:30 से फिर 1.5 hour की जर्नी करके मैं जाती थी। तो 11 दिस आई डिड फॉर 2 complete years। बहुत मुश्किल रहा होगा। बट तब बच्चे नहीं थे, मजा आता था। एक्चुअली मैं तो ये कहूंगी कि मजा आता था। आई रियली यू रिफ्लेक्ट बैक वेरी पॉजिटिवली इन दोस टाइम। वेरी वेरी पॉजिटिवली, मींस दोज वर ब्यूटीफुल डेज ऑफ लाइफ। आप पूरा दिन काम कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, एंड IIT में भी आपके फ्रेंड्स बनते हैं फिर। सो ऑल इन ऑल इट वाज। EY के अंदर आप मुझे बताओ कि EY का एक DNA इज अ वेरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? एंड जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कंपेयर टू द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत प्रोफेशनल होगी। मतलब कंपेयर्ड, आई एम नॉट सेइंग वो नहीं होगी, बट ये बहुत ज्यादा होगी। कंप्लायंस ओरिएंटेड, नॉमेनक्लेचर्स, एटिकेट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब आप वहां पे गई, शुरू के कुछ दिनों में आप थोड़ा डॉन्टिंग रहा था, या आपको था कि नहीं मैं तो फिट हो गई एकदम? मैं तो एकदम फिट हो गई थी। मैं बहुत एंजॉय किया था, क्योंकि एक्चुअली क्या था, आई वाज इन द फर्स्ट एम्प्लॉय इन द ट्रांसफर प्राइसिंग प्रैक्टिस। उनमें क्या था, इंटर्न्स होते हैं, CA इंटर्न्स, वो 2-3 थे। तो माय द person who hired me, my boss, was basically leading the transfer pricing practice in India. He had done 6 months training in US, UK, and he had come back to start the transfer pricing practice. So he hired me, and because he saw in my resume and all that my interest towards research, analysis, industry, all of these. So he felt I would be a good fit. So I was the first employee, but the others were interns and all. So I actually gelled very well. I think it was beautiful time of my life. मेरे को एक दिन भी नहीं लगा। Then now let's talk about the PhD piece, right? आपने PhD स्टार्ट की, आप जॉब भी कर रहे हो। मतलब आज की डेट में हम कई लोगों से बात करते हैं, हमारे पास कई लोगों के इंक्वायरी आते हैं, दे आर ऑल लाइक दे ऑल वांट टू अपस्किल, बट वो जॉब के दौरान करना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, बहुत मुश्किल होता है। तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे कि हाउ कुड यू डू इट और हाउ कैन दे डू इट? लाइक क्या था कुछ मैं तो दिल से आती है बात, या मतलब क्या है ये? नहीं, ये तो देखो, वो जो मैं बार बार अपने इस टॉक में मैं अपने फर्स्ट एलिवेटर पिच पे जाऊंगी, विजन। अगर आपका विजन होता है तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो PhD भी कैसे की, मतलब मैं अच्छा भला जॉब कर रही थी, राइट, फैमिली लाइफ बढ़िया चल रही थी, कोई तो PhD का कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता। और फैमिली लाइफ में भी तो थोड़ा बहुत तो आता है, बिकॉज देन यू गेट बिजी, राइट। बट अगर आपका विजन होता है तो आपको सब चीज़ें साफ दिखाई देने लगती है। तो मेरे को क्लैरिटी थी, वो विजन था कि आपको कंट्री में कुछ बड़े लेवल पे पहुंचना है, कुछ करना है, कंट्रीब्यूशन करना है। तो उसके लिए मुझे लगा मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी तो हो सकता है ज़्यादा कर पाऊँ। मतलब देखिए, शुरू के सालों में ना आप केवल मेहनत कर सकते हो, आपको नहीं पता होता है। आज अगर मैं सोचूं तो काफ़ी कुछ क्लैरिटी, अच्छा ऐसा करते हैं तो ऐसा आउटकम हो सकता है, ये वो, राइट। शुरू के सालों में तो इतना आपको विजिबिलिटी, विजन ही नहीं होता है। तो आप तो बस अपनी मेहनत करते हो, और थोड़ा बहुत जो आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि ज़्यादा पढ़ाई से ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, आपको नाम भी मिल सकता है, सब कुछ। तो उस ऑब्जेक्टिव से मुझे बिल्कुल अपनी फैमिली में हस्बैंड को, इन लॉज को, सबको कन्विंस करना पड़ा है। ऑलवेज बीन इन अ जॉइंट फैमिली सेटअप। पर लेके चले आप लोगों को, मतलब आप हमेशा साथ में लेके चले। मैंने पहले अपनी मॉम इन लॉ से परमिशन ली थी, मॉम इन लॉ, सिस्टर इन लॉ से।
मैंने बिल्कुल उनको बोला, तो दे वर वेरी सपोर्टिव, उन्होंने कहा बिल्कुल करो। माय हस्बैंड वाज कि तुम कैसे टाइम निकालोगी, ही वाज अ लिटिल, बट देन ही उनका सपोर्ट था आपके? हाँ हाँ, नहीं हस्बैंड का भी बिल्कुल था, मतलब उन्होंने एक बार समझ, मतलब एक डाउट होता है कि भाई कर पाओगे नहीं, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, हाँ। वो किया, लेकिन आई देन वो बस तो क्या है कि आपकी वो होती है, आपके पास टाइम निकल जाता है। अब आप ये देखो ना, ह्यूमन पोटेंशियल कितना होता है, हम तो खुद ही कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं इसको। मतलब पोटेंशियल में तो हम खुद ही कहते हैं ना कि हम अपना 1% पोटेंशियल भी नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं जी। तो ये एक एग्जांपल है। तो मैंने बिल्कुल ज्वाइन किया, और देखिए सैटरडे संडे सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी में ऑफ होते हैं, राइट, मोस्टली। तो वो सैटरडे संडे मतलब ऑलमोस्ट आई यूज टू गिव 60% टाइम टू माई स्टडिंग। वो तो नहीं तो फिर कैसे करोगे आप, वो टाइम देते थे। सुबह जब मैं ऑन रूट होती थी टू ऑफिस, तो जो 1 घंटा मेरा व्हीकल में होता था, उसमें मैं वो टाइम देती थी, लौटते हुए मैं टाइम देती थी। तो ऑल ऑफ दैट, मतलब आई रियली वर्कड हार्ड टू एक्चुअली डू इट। फिर अब चांस की भी बात है कि आई कंसीव्ड अराउंड दैट सेम टाइम, तो मैं अच्छा सेम टाइम। सो एक्चुअली मैंने 2 साल का कोर्स वर्क किया, तो 2 years का कोर्स वर्क होता है आईटी दिल्ली से। एंड आई विल टेल यू, वी टॉक्ड अबाउट द नंबर्स, राइट। सो शुरू में वो कम आए जब आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट का नहीं था। 73। हाँ, जब मैं यहाँ पर आईआईटी से मैंने पीएचडी की और कोर्स वर्क किया 2 साल, पैरेलली आप जॉब कर रही हो, along with the job, and you had a child. नहीं, चाइल्ड तो बाद में हुआ, कोर्स वर्क के बाद हुआ। जॉब, staying so far off and all, In Ghaziabad. I got 9.75 out of 10 CGPA. Wow, crazy, right, crazy. along with work, right. तो ये केवल पावर है ऑफ इंटरेस्ट। सो सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट एंड फॉलोइंग योर हार्ट की क्लैरिटी जो आप बात बोली आपने। हाँ, तो वो अगर आपका होता है ना, तो फिर आप मतलब आप में ये टैलेंट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, आप इस फील्ड को परस्यू कर रहे हो, तो आप वो ओके रहोगे जी। जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसमें आप राइज अप कर जाओगे। तो जब आप ईवाई में थे, उस टाइम पे आई थिंक एंडरसन जो एक क्राइसिस, एक स्कैम जो कहते हैं ना, हुआ था कि एंडरसन का एक्सॉन वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, एनरॉन, हाँ एनरॉन वाला, एंड देन दे अक्वायर्ड और मर्ज्ड विद ईवाई। तो आप उस दौरान थे यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप करियर स्टार्ट हुआ आपको एकदम, अच्छा सब लोग पेपर में वो एकदम, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग न्यूज में हर जगह वही बात थी, because that was one of the biggest prices at that time. तो क्या मतलब क्या था, थोड़ा ऐसे जानना है बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग फेज था वो जर्नी का। तो हमें भी एक रातों रात पता चला कि ऐसा हो रहा है कि एंडरसन टीम इज गेटिंग मर्ज विद ईवाई, and somehow they were very strong in tax and I was a part of being in transport. एंडरसन इंडिया में थी तब उस टाइम पे? हाँ, मैं टैक्स डिपार्टमेंट में होती थी, तो their leaders, the top leaders were actually tax specialists. Okay. So they basically became my super bosses at that point in time. सीखने को मिला बहुत कुछ उनसे, मतलब बड़ा सबसे जो आप टॉप एंड कल्चर, कंसल्टिंग कल्चर और वो देख सकते हो, वो देखने का मुझे प्रिविलेज मिला। तो एक्चुअली लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट एक्विजिशन, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, कल्चरल इंटीग्रेशन, वो सारी चीज़ें वहाँ देखी, एज वेल एज द एबिलिटी टू सेल एंड बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई थिंक बिग फोर की मैंने जो पर्सनल लेवल पे देखा है कि द वे दे पैकेज थिंग्स, वो एक बहुत जबरदस्त चीज़ है। एंड मैं जो लोग बिग फोर में शुरू में काम कर लेते हैं वो लाइफ लॉन्ग रहती है उनके, चाहे वो कहीं भी जाए, कितनी अच्छी कंपनी हो, बट वो एक बिग फोर आपके डीएनए में कुछ हद तक रहता है। बिल्कुल, आपके साथ भी रहा, राइट। देन आप ईवाई से निकलते हो एंड देन यू गेट इनटू दिस रिसर्च कंपनी, पाइपल रिसर्च। राइट। पीएचडी हो गई थी आपकी तब तक? नहीं, तब मेरी, जब मैंने पाइपल ज्वाइन किया तब मेरा कोर्स वर्क खत्म हो चुका था और मेरी थीसिस चालू हो गई थी। And as soon as I joined, actually just in 3 months I conceived. Oh, wow. तो मुझे क्या है कि मेरे प्रोफेसर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया कि यार बाद में बेबी हो जाएगा तो क्या। तो एक्चुअली in 9 months along with it was very rigorous because that company was started by
McKinsey partner, and quite rigorous in work and all, but definitely Saturday, Sunday off. And I actually leveraged it to do a lot of work of my thesis. फिर उसके बाद जो maternity leave थी, 3 months, and then I extended it by 3 months then. So for 6 months, I actually wrote up my whole thesis, and then refined it over the next few months, and then submitted it. Wow. तो ये रहा. तो actually even I think timing was also aligned because I needed that 6 months to write along with rearing the baby. So I was always doing two God's jobs plan, at a time. God's Two plan. jobs at a time. So baby Wow. and writing. You were moonlighting. Just kidding. Just kidding. Just kidding. Moonlighting with baby's job. Huh? So then आप EY से गए into this company, People Research. So People कहते कैसे? How do I pronounce it? Pipal. Pipal Research. And Pipal Research में आप 4 साल रहते हो मेरे ख्याल से. हाँ, साढ़े मतलब तीन करीब 3.25 साल. 3.5 साल रहते हो आप. और पाइपल रिसर्च से आप जाते हो कॉग्निजेंट में. हाँ, मार्केट डायरेक्ट्स में गई थी. Market Directs. वो 6 महीने बाद कॉग्निजेंट ने. तो ये मुझे आपसे समझना है कि अगर किसी आदमी को अपनी कंपनी बेचनी है तो क्या आप वहां पे चले, बिकॉज आप जहां जाते हो कंपनी अखबार होती है, अच्छे रेट पे बड़ी बड़ी कंपनियों में अखबार हो जाती है या एक्वायर होती है या एक्वायर कर लेती है. तो आपने काफी एक्विजिशन मर्जर देखे. तो आपकी क्या लर्निंग है? बिकॉज मैंने जितने भी लीडर्स से बात की सब लोग कहते हैं कि एक है मर्जर ऑफ द कंपनी, एक है मर्जर ऑफ द पीपल एंड द कल्चर. तो आपकी क्या लर्निंग रही? क्या आपने देखा है एक्विजिशन मर्जर में? व्हाट गो विदाउट नेमिंग एनीवन, व्हाट गोज राइट, व्हाट गोज रॉन्ग, लाइक व्हाट आर थिंग्स व्हिच कैन गो रॉन्ग जो आपने रियलाइज की विदाउट नेमिंग एनी कंपनी? नहीं, आई थिंक बहुत ही डीप क्वेश्चन है फॉर स्पेशली फॉर पीपल हु वुड बी कॉन्टेम्पलेटिंग समथिंग लाइक दैट. तो आई थिंक देखो, जब कोई एक्वायर करता है, मुझे ये लगता है ही दोज पीपल एक्वायरिंग द कंपनी शुड हैव अ फुल ग्रास्प ऑन व्हाट विल मेक द combined company successful, what model. So sometimes it may be that you say, suppose you are acquiring a company with very niche skills. जी. And with a little more high-end skills than your own Specialized. company, more specialized. So maybe you'll have to give that space to that company. They will not work to like blossom, to blossom on their own, right? You cannot interfere on everything because then that company will lose its identity, and they cannot grow in the environment in which very your true, original very company true. is a part of. So I think वो space देने की ज़रूरत है, वो समझने की ज़रूरत है what will make that thing successful. And बाकी ये है कि integration in terms of pay scales and all वो होते देखें, वो हो जाते हैं. वो mostly मतलब I think that everybody understands, वो align चीज़ें हो जाती है. वो space जब दी जाती है properly from the top rather than just trying to integrate in the way that we were managing just as a big company without paying attention that creativity can be killed if we just overimpose things. नहीं, I think आपकी वो थोड़ी सी चीजें ये बात बड़ी सही है बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्विजिशंस आर बाय अ बिग जेनेरिक प्लेयर फॉर अ स्पेशलाइज्ड प्लेयर. वो हर जगह ही है. वो होती है, उसमें थोड़ा स्पेस देना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या उसको ज़रूरत है, क्योंकि अगर इम्पोज करेंगे तो वो क्रिएटिविटी चली गई तो वो स्पेशलाइजेशन भी वो जनरेट हो आपके जाएगा. एम्प्लॉयज का पैशन चला जाता है जो चला रहे हैं. और स्पेशलाइज्ड कंपनी चलती पैशन से ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बिल्कुल बिल्कुल वेरी बिल्कुल ट्रू. बिल्कुल. देन अब आप आ जाते हैं कॉग्निजेंट में. हाँ हाँ. और कॉग्निजेंट में मेरे ख्याल से आप 8 या 9 साल रहे. उस टाइम पे आई थिंक आज की डेट में इंडियन एनालिटिक्स इंडस्ट्री जो है, कॉग्निजेंट का उसमें बहुत बड़ा रोल है. और कॉग्निजेंट में बहुत लीडर्स रहे हैं जो आज बड़े बड़े लीडर्स बन गए हैं. तो आप थोड़ा अपने 8-9 साल के एक्सपीरियंस के बारे में बताओ. क्या हुआ, मतलब जस्ट आई वांट टू नो कैसा था एक्सपीरियंस. Wonderful experience था. I admire that company a lot. I think great culture. मैंने वहाँ भी different hats पहने हैं actually. I was first in the market research team. तो actually market research for big pharmaceutical companies globally. तो काफ़ी हमने awareness studies, message recall, pricing, promotion, ये काफ़ी स्टडीज़ की. तो वो शुरू के 2-3 साल इट वाज एन अमेजिंग पीरियड डूइंग दैट. फिर मैं आई थोड़ा फार्मा एनालिटिक्स में ही. सो एज अ प्रोग्राम मैनेजर आई सॉ डिफरेंट एंड इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट अकाउंट्स ऑफ द प्रैक्टिस. सो आई एक्चुअली got into that analytics field, understanding the power of analytics, how
we can influence जी. pharma companies in different ways. जी, जी. That was amazing experience. Then I actually started with the healthcare. So pharma different and healthcare insurance companies. So again that we did one of the very innovative projects which got the highest awards at Cognizant level. Like it was, I think, a couple of lakh people company at that point in time, and we got one of the top 2-3 awards in Cognizant for the innovation. तो मुझे आप एक चीज बताओ कि एक होती है सेल्स क्लाइंट सर्विसिंग, होती है प्रैक्टिशनर अप्रोच. जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आपकी करियर की शुरुआत में थोड़ा प्रैक्टिशनर साइड पे आया थी, धीरे धीरे यू मूव मोर ऑन द क्लाइंट रिलेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बिल्कुल. तो ये कॉग्निजेंट में थोड़ा शिफ्ट आया था, कहाँ आया था? ये बहुत हद तक मेरा EXL में आया है. अच्छा, क्योंकि okay. कॉग्निजेंट में हम मोस्टली US बेस्ड क्लाइंट्स को ही सर्व कर रहे थे, तो वो इतना नहीं था. लेकिन EXL की मेरी पूरी जर्नी क्लाइंट रिलेशनशिप की बहुत ही सॉलिड जर्नी है. क्योंकि मैंने देखा है, and ये मेरे को किसी बहुत बड़े लीडर ने बात बोली थी कि द बेस्ट पीपल विद क्लाइंट्स आर द रियल प्रैक्टिशनर्स. क्योंकि उनको पता है वो बेच क्या रहे हैं. मेन चीज वो है. नहीं, सबसे मज़ा भी बहुत आता है अनडाउटेडली. लेकिन मतलब वहाँ तक आपने बेस बना लिया ना अपना, फिर उसके बाद इट बिकम्स ऑल्सो ईजी विद द क्लाइंट्स बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड वर्क व्हेन यू टॉक टू द क्लाइंट्स, एंड व्हेन यू टॉक टू द क्लाइंट्स यू अंडरस्टैंड व्हाट दे रिक्वायर एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फाइन ट्यून द वर्क एंड ऑल. राइट. नाउ EXL में आप 2015 में गए, राइट? 2015 एंड में मैंने ज्वाइन किया. एंड में गए, एंड टुडे वी आर इन 2023. So there's something really good about this company that has made you like, and you always are pro EXL whenever I talk to you. तो क्या है EXL का मतलब top 2 or 3 things you love about EXL? I think the quality of people, amazing. The space and the innovative spirit that it gives to employees. And I think the leadership at the top. These are 3 things I would say just stand out for EXL, and that is why it has progressed. No, I personally really admire companies like EXL because the one thing I love is the scale, is the quality of the things they do, and it's run by Indian promoter. Like that's something which always inspires me. तो मुझे आपसे एडवाइस चाहिए पर्सनल लेवल, बिकॉज हम भी कुछ करने ही ट्राई कर रहे हैं, कि व्हेन यू लुक एट क्लाइंट रिलेशंस मतलब एक ब्रॉड लेवल पर आप कर रहे हो, आप काफ़ी सालों से कर रहे हो, क्या आप एडवाइस देना चाहोगे मेरे को कि जब मैं क्लाइंट रिलेशंस को देखता हूँ, सेल्स का हो, जो भी कहो उसको, जो आपकी 2 या 3 लर्निंग्स रही हैं जो आप मेरे को बता सकते हो, तो मैं जेनेरिक. सबसे बड़ा है क्लाइंट रिलेशनशिप में ट्रस्ट. इफ़ यू कैन एस्टेब्लिश दैट ट्रस्ट विद द क्लाइंट, और ट्रस्ट आता कैसे है? ट्रस्ट comes when you genuinely think for the good of the client. Not your revenue book. You think from हाँ, genuinely think. वो करोगे तो वो रेवेन्यू बुक तो आगे या पीछे टेक केयर कर ही लेगा अपने. तो दैट इज आई थिंक genuine interest in client's growth, considering client organization as your own organization, and then giving the right kind of advice. I think everybody sees through it. वो दिख जाता है. वो तो सब दिख जाता है. तो वो अगर आप वो रिलेशनशिप कर लो ना, कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि मैं अपना टाइम उसमें लगा रहा हूँ, तो वो चीज़ सक्सेसफुल होनी चाहिए. अब मैं आपके साथ टाइम लगा रहा हूँ, वो सक्सेस, उसकी सक्सेस ही मेरा सबसे बड़ा है. अब उसमें मेरा क्या प्ले होगा, आपका क्या प्ले होगा, इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट नाउ वी आर वर्किंग टुगेदर एंड वी आर रियल पार्टनर्स. दैट ट्रस्ट, दैट you are so much invested as the client himself. I think this is the single biggest factor. And I think ये विद टाइम ही बना सकते हो आप, ये ऐसे वन डे पे जाके आप नहीं बना सकते. नहीं, लेकिन क्या है कि बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये है कि जब आप मिलते हो ना किसी से भी, तो वो स्टार्टिंग में वो पहले 2-3 इंटरेक्शन ही तो मेक और ब्रेक होते हैं कि यू लाइक समबडी, तो आपकी इच्छा होती है कि यस आई वांट टू वर्क, फिर धीरे धीरे वो बिल्डअप हो जाता है. राइट. तो वो आई थिंक एवरी इंटरेक्शन मैटर्स. वो है. सेकेंड मैं ये कहूँगी डिलीवरी एक्सीलेंस. आप एक बार वो कर भी लो, ट्रस्ट बेस्ड कमिटमेंट, लेकिन आपकी डिलीवरी नहीं, आप जो कमिट करके सेल्स वालों के हाथ में कितना कंट्रोल होता है डिलीवरी? मैं ऐसे ही पूछना चाहता हूँ, मतलब जेनेरिक कम कंट्रोल होता है ना यूजुअली इन अ सेल्स और क्लाइंट पर्सन. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, सो द कंपनी एट द बैक एंड नीड्स टू सपोर्ट देम कि जो भी वो बोल रहे हैं वो तो है. मतलब अब वो you need to choose the right company also. It's that's what I'm trying to understand, right? हाँ. नहीं, वो चीज़ है, लेकिन
अगर आप एज अ सेल्स पर्सन कमिट करके आ रहे हो तो आपको तो कहीं ना कहीं आपको आपकी गर्दन भी है लाइन आपको ये तो है बिकॉज इट इज योर जी, कमिटमेंट जी। दैट सो अब वो कैसे होता है आप हर इंडिविजुअल कंपनी के अलग डायनामिक्स होते हैं किसी में सेल्स और डिलीवरी टीम ज़्यादा इंटीग्रेटेड होती है किसी में कम होती है बट दिस हैज टू बी सीन और एटलीस्ट मेक इट क्लियर टू द क्लाइंट एंड योर डिलीवरी पार्टनर then that this is what has been committed and we must ensure do it align your leadership from the top so that they empower the delivery teams to deliver to the commitments that have been made वाओ नहीं तो आई थिंक आपकी पूरी हम जर्नी देखते हैं तो इट्स लाइक वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड इन दैट होल जर्नी इज कि आपने कोई बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं की वो चीज़ें मतलब आप जो इंटेंट की बात बोली थी ना आपने मेरे को वो इंटेंट रही एंड फिर गॉड्स प्लान कर्मा आपकी मेहनत आपकी स्मार्ट जो भी है मतलब इट ऑल पैंड आउट वेल प्लानिंग नहीं थी कि मैं इस दिन ये करूंगी मतलब एक विजन था कि बड़ा करना है कुछ बट ऐसे कोई स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग नहीं वो थी स्टेप बाय स्टेप नहीं वो अपने आप बनती है एक्चुअली मुझे किसी ने कहा भी था कि आप ये नहीं प्लान कर सकते हो कि मैं एक दिन बहुत बड़ी कंपनी बना लूंगा आपको स्टार्ट करना पड़ता है फिर वो धीरे धीरे अपने आप इवॉल्व होती जाती है तो अगर आप अपनी जर्नी में देखो नहीं मुझे बड़ा मजा आता है पूछने में लोगों से व्हाट इज वन थिंग जो आप डिफरेंट करना चाहोगी जो डिफरेंट करना चाहो सोचो कुछ भी सोच लो आराम से सोच लो मजा आता है कुछ भी बोल सकते हो आप पहले अपनी जर्नी में फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब आई हैव लव्ड माय जर्नी ऐसी मतलब तो कुछ भी बोल सोच लो, दूं कुछ भी सोच तो लो। कुछ भी बोल दूं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर अब मैं जब रिफ्लेक्ट करती हूँ कि मैंने जो पैशन अपने वर्क वगैरह में दिया है उस पैशन से अगर मैं खुद का ही कुछ स्टार्ट करती तो आज वो कहाँ होता पैशन ही नहीं मतलब वो इंटेलिजेंट इंटेलेक्ट जो सब जाता है लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग ये मैंने आंसर देने के लिए कहा है मैं बहुत खुश हूँ नहीं एग्जैक्टली नो व्हाट यू मीन बट आप मुझे एक चीज समझाओ कि आप अपनी पूरी जर्नी में जिस इंडस्ट्री में आप हो लोगों को एक ऑन साइट जाने का बड़ा चस्का रहता है शौक रहता है मेरे को अमेरिका जाना है यूरोप जाना है और आप एक साल इफ आई एम नॉट रॉन्ग रहे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको लगा कि हाउ वाज दैट 1 ईयर फॉर यू नहीं तो एक्चुअली हमारे पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी रुकने की I and my husband both were there for 1 year. Both had my husband got his transfer. I also had just you were an Accenture the at child. that time Rosie? He was with American Express at that point in time. So we had a real wonderful time in New York downtown. We lived there. Wow. So it was amazing. Overall. The infra provided by the company and all really loved it and I was also allowed to work from the US because my company was also US based तो वो था बच्चा छोटा था तो वहाँ बैलेंस भी बेटर मेंटेन होता है वो सब था लेकिन हम लोग शायद डिसाइडेड थे हमने साल भर वहाँ की लाइफ इंजॉय भी की बट फिर ये था कि रहना अपनी कंट्री में है हाँ बिल्कुल 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 तो एक्चुअली हम लोग थोड़े क्लियर थे हमारे साथ 5-6 फ्रेंड्स गए थे मतलब उनमें से वो 3-4 रुक गए और हम 2-3 वापस आ गए थे बट एज वी और ऐसे इस करियर में बिकॉज हम मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कई बार अपॉर्चुनिटी आई बट हर बार हमें यही लगा कि यहीं बेटर है ये थोड़ा होलिस्टिक सेटिस्फेक्शन हमें यहाँ फील हुआ Very nice, very interesting. So, like in this segment, one last question I have from your career journey. कि हम सब लोग एक करियर में कुछ रोल मॉडल्स रहते हैं कुछ मेंटोर्स रहते हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं एंड सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो रखना जो नहीं रखते दे रिग्रेटेड लेटर ऑन सो आई एम श्योर आपकी जर्नी में भी कुछ लोग रहे होंगे if you want to name a couple of them it would be great and if you could tell us what you learned from them so that we can also learn from the same नहीं मैं ये कहूँगी कि मेरे रोल मॉडल्स में मुझे अपने जो इनिशियल बॉसेस वगैरह हुए हैं आई थिंक द लीडर्स इन ईच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव really influenced a lot. So जो शुरू में मैं बता रही हूँ that head of transfer pricing practice विजय अय्यर थे Ernst & Young में तो उनसे वो काफ़ी लर्न किया फिर समीर हाँ कॉग्निजेंट में उनसे लर्न किया सुनील कुमार हमारे HR हेड होते थे मेरी फर्स्ट कंपनी में मनोपत्रा में दीपक कपूर थे जो मेरे फाउंडर डायरेक्टर थे उन लोगों से मैंने काफ़ी सीखा वेरी नाइस
Perfect. I think this was a very nice segment. Now let's come to one segment, and again, this is one thing that I do whenever I get an opportunity to meet a female leader, a woman leader. I always want to talk about the part of women leadership in AI in tech, because हमारी audience जो है, अगर आप देखो, करीब 50% तो नहीं बोलूँगा, but 30-40% is female. एंड उनका जो कॉमन क्वेश्चन हमारे पास आता है ना कि उनको इंस्पिरेशन, आई एम श्योर बहुत लीडर्स हैं फीमेल, बट उनको कम दिखते हैं, विजिबिलिटी कम है. काफी होंगे बट विजिबल जो लीडर्स हैं एआई एनालिटिक्स में इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू वुमेन कम है, वो नंबर काफी नंबर कम है. तो ये सेगमेंट मैं हमेशा पूछता हूँ. आई एम श्योर यू हैव बीन आस्क्ड दिस मेनी टाइम्स, बट आई विल स्टिल आस्क यू कि जिस इंडस्ट्री में आप रही हो, इसमें एक फीमेल पार्टिसिपेशन कम है, इसके पीछे आप क्या वजह मांगती हो? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या वजह है. देखो ये ना एक्चुअली राघव वो सोसाइटल चीज़ें ही हो जाती है कि शुरू में तो फिर भी मोर विमेन जॉइन द वर्क फोर्स. ऑफ कोर्स वो रेशो एकदम 50-50 नहीं होता है, थोड़ा सा बायस टुवर्ड्स मैन रहता है तब भी, लेकिन दैट्स हाउ इट इज़. लेकिन वो वी सी दैट एज वो बन जाता है, और इसके लिए कई फैक्टर्स मैटर करते हैं. आई थिंक जॉब करते हुए सभी को डिफिकल्टीज आती है, राइट. आई थिंक दिस इज सोसाइटल थिंग, राइट. हाँ, तो क्या है, विमेन टेंड टू गिव अप. उनके घर होता है, बच्चे होते हैं, तो वो थोड़ा सा दे गिव अप इजीली, अ लिटिल मोर इजीली, राइट. वो सर्कमस्टेंस है, आपके पास चीज़ें सेट है, फाइनेंशियल सिचुएशन सेट है, तो कई बार यू गिव अप कि ठीक है. तो वो थोड़ा सा हो जाता है, वहाँ हो जाता है कभी. तो आई थिंक वो चीजें पिरामिड, जो आपने बात बोली, जो क्लैरिटी वाली बात, जो विजन वाली बात, अगर वो क्लियर है तो कुछ भी गिव अप नहीं करेगा. विजन क्लियर है तो लगता है कि यार मुझे तो इस पर्पस के लिए करना है ना. अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे पैसों की जरूरत है या नहीं है, मुझे तो अपने विजन के लिए करना है. तो वही मैं कह रही हूँ कि वो वन थिंग दैट शुड डिफाइन एवरीवन इज देयर विजन. क्या करना है, कुछ जरूरी थोड़ी एनालिटिक्स ही करनी है. किसी को म्यूजिशियन बनना है, अपना विजन देखो और वो करो आगे. लाइफ इज फॉर यू, इट्स योर लाइफ. आई डेफिनेटली एग्री. बट लेट अस से कि कुछ लोग कहते हैं दिस एआई एनालिटिक्स इंडस्ट्री थोड़ा सा एक बॉयज क्लब है. अब पता नहीं कैसी है, मतलब जितना मैं पढ़ता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, पहले तो डेफिनेटली थी. आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 2000. तो आपके हिसाब से क्या इम्पैक्ट, क्या चेंज आया, और हाउ लॉन्ग इज द वे टू गो वेयर वी सी ट्रू इक्वालिटी? पता मेरे को तो नहीं लगता ये कि मतलब ऑफ कोर्स डेटा बॉयज ज्यादा हैं. डेटा तो ये दिखाता है. तो डेटा की आप देखो, डेटा वाली हूँ मैं, आपसे डेटा की बात है. नहीं वो है ना, मैं उस डेटा को नहीं वो कर रही हूँ डिफाई, बट मैं ये कह रही हूँ कि बॉयज क्लब, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे मान लो मैं होती हूँ, मीटिंग्स में होती हूँ अक्रॉस माई, तो हमें ऐसा लगता नहीं है मीटिंग्स में बैठ के कि हाँ, ये जरूर लगता है कि यू आर ओनली 1 or 2 women इन द होल रूम विद 20 people, राइट. और ये अक्रॉस कंपनी, कोई भी कंपनी में चले जाओ, हाँ, ये आपको लगता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई क्लब आपके अगेंस्ट है या वो है. मतलब आई थिंक ये वाली इज अ वेरी हाईली एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी. आपने बहुत अच्छी बात बोली. बिकॉज़ कई हम ना कभी नेगेटिव साइड देखते हैं, ऐसे अज्यूम करते हैं कि अगर वहां पर ज्यादा लड़के हैं या ज्यादा एक जेंडर के लोग हैं, बट वो है नहीं. वो डेटा ये कहेगा ज्यादा है, लेकिन इस वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है कि वहाँ ज़्यादा हैं और ये कम है इसलिए. लेकिन हैविंग सेड दैट, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं विमेन को कि जैसे इफ़ दे हैव टू ग्रो अप द लेडर, तो क्या होता है कि जो लोग इवेल्युएट करने वाले हैं वो भी मैन है, राइट. तो वो मैन की तरह से सोचते हैं. तो कई बार क्या होता है कि जो विमेन की अलग यूनिक क्वालिटीज़ हैं वो उधर दिखाई नहीं देते. इसीलिए कहते हैं कि द बेस्ट वे to have more women in the workforce is that have more women at the top, because then they will be able to policy changes and all that. They'll be able to understand the strengths, the unique things that they bring to the table, promote it, and women at the bottom will also have role models to follow and get more inspiration to go to the top. तो इसलिए ये थोड़ा सा वो चिकन एग की सिचुएशन है. तो अगर उसे हम थोड़ा सा वो करके सीनियर लीडरशिप पे फोकस करें, तो आई थिंक ऑल दिस विल सेटल in times to come a little better. People like you are at the senior leadership, so I hope we are seeing that. So अगर कोई 23-24 year old girl
देख रही हो, जो इस एनालिटिक्स, एआई, जो डेटा साइंस, जो भी कहो इसको, उस इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहती हो, एंड उसके लिए आप एक काफी हद तक रोल मॉडल हो गए, वो आपको देखेगी। तो उनके लिए, फॉर दैट वन गर्ल, इफ यू कुड लुक इन हर आईज, आप क्या बोलना चाहोगे, कि क्या एडवाइस देना चाहोगे कि यार ये तुम डेफिनेटली करना, मतलब व्हाट इज दैट वन थिंग? I would say that follow what you want to do. Don't get bothered and just go on and on. If you get failures on the way, say people don't recognize, if you feel that you have been delayed in your promotion for years, if you feel that you have been, means from a pay perspective, यही आती है ना जी, जी, बातें, हाँ ये सब, तो कुछ नहीं, go on and on and on. रुको मत। जो जना ऑन एंड ऑन जाने की वो हिम्मत रखता है ना, सब लोग उससे घबरा जाते हैं कि यार कुछ भी कर लो, इनकी हिम्मत ही नहीं जवाब दे रही है। तो मतलब दैट इज, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर women. This is extremely important for women because this going on and on, I think both for men and women, but women को मैं स्पेशली मोटिवेट करना चाहूँगी क्योंकि sometimes they may tend to give up along the way more easily. Very true. I think this is very good advice. So now आपने देखा होगा कि ये AI वगैरह की बात चल रही है, जहाँ भी हम मिलते हैं वो AI कॉन्फ्रेंस ही होती है। तो आप IT इंडस्ट्री में रही हो, आपकी गट क्या कहती है कि ये AI से क्या होगा, मतलब ये इंडस्ट्री उड़ जाएगी, कम हो जाएगी, जॉब्स खत्म हो जाएंगी, सर ऑटोमेशन चलेगी, गट क्या कहती है? मुझे आप ये मत बताना कि साइंस क्या कहती है, गट क्या कहती है आपकी? ये क्या चैट जीपीटी की बात कर रहे हो? चैट जीपीटी है, मतलब जो भी क्या हो, व्हाटएवर यू कॉल इट, क्या कहती है कि आईटी सर्विस इंडस्ट्री जो है, जो बनी थी लोगों के दम पे, कि हजारों लाखों लोग हैं इंडिया में, तो क्या फ्यूचर दिखता है आपको इसका? मेरी गट तो कहती है कि ये चलेगी और एफिशिएंट होती जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और एफिशिएंसी बढ़ेगी, चलेगी। हम इसको अपने एडवांटेज में लेंगे, ये जो सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। डरे ना इससे, डरे ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे टेक लाइफ एज इट कम्स, किसी भी चीज़ में डरने की क्या ज़रूरत है, ऐसा क्या हो जाएगा। तो आराम से ये सारा वो करके, मतलब आई थिंक दिस इज व्हाट आई विल से कि यूज इट टू योर एडवांटेज, एंड if it frees up some time, use it for something which is more human. Very true. Cool. So in our last segment, we'll talk about something which I think जब भी मैं आपसे मिला हूँ मुझे वो वाइब आई है कि मुझे हमेशा जब भी मिलता हूँ ना, लगता है कुछ पॉजिटिव वाइब्स, स्पिरिचुअलिटी, मतलब कुछ एक निर्वाण, आपके अराउंड कोई एक एनर्जी है। तो आप स्पिरिचुअलिटी में बड़ा मानते हो ना, मतलब मैंने देखा है। मतलब मैं थोड़ी सी वैल्यू, कैसे आप, आपके नॉलेज के हिसाब से, हाउ वुड यू डिफाइन आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है? सिंपल तरीके से क्या है स्पिरिचुअलिटी? मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है कि यू नो वेरी अर्ली फ्रॉम माय कॉलेज डेज, रादर फ्रॉम माय स्कूल डेज, आई यूज्ड टू फोकस इनसाइड एंड लुक्ड एट, मीन्स फोकस इनसाइड एंड ट्राई टू फील वेदर द माय इंटरनल कोर इज प्योर और इट हैज some darkness around it. I used खुद to को जज करते थे आप? खुद को जज फ्रॉम स्कूल डेज। मतलब कभी कभी, और स्पेशली मतलब जब मुझे 5 मिनट मिलता है तो मैं ये Very nice, definitely. तो मुझे ये होता था, जैसे कॉलेज में मुझे एक इंसिडेंट ध्यान है कि कोई किसी स्टूडेंट ने मेरे से बुक मांगी, और यूं ही एक होती है ना कॉम्पिटिशन स्पिरिट, बुक क्या आपके नोट्स मांगे, कॉम्पिटिशन स्पिरिट की नहीं, तो मैंने घुमा दिया। एग्जैक्टली, यू नो मैंने रिफ्लेक्ट किया कि डार्कनेस, माय होल डार्कनेस आई सॉ इंटरनली, आई वाज सो मच, मींस दैट डे आई कुड नॉट पास दैट डे, एंड इन द इवनिंग I had to actually reveal that I have the notes, please take it. Means I could not live, my body could not live with the power of my soul, that you have to take out this negativity. How can you do? It's a very powerful thing you just said, right? कि वो Right. खुद की, जिस दिन the minute you start acknowledging your own darkness, आप उसको positivity, एक lightness में transform करते हो। Right. So that is something which is, so anytime, any situation in life which perplexes me, I look within. तो आपकी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअलिटी ने बड़ा रोल प्ले किया, अगर मैं आपसे पूछूं? बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी, ये सब ऊपर की चीजें हैं कि आपको ये टॉप 10 अवार्ड, ये लीडर, अभी मैं देखा टॉप 50 लीडर्स इन इंडिया, ये सब मैं पढ़ रहा था, ये सब।
नहीं, कल मुझे वो टॉप 10 हाँ, है टॉप लीडर 10 में, टॉप 10 वो- सॉरी वो- जी, हाँ। राइट। तो बट ये सब तो ऊपर की चीजें हैं। आई थिंक जो रियल कोर जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है वो तो आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं। हाँ, तो आपका कोई स्पिरिचुअलिटी के प्रति कोई रूटीन है, कोई मेडिटेशन का रूटीन है, मतलब आप मेडिटेट करते हो, आप कुछ सुनते हो, कोई आपके गुरुज हैं, कैसे है मतलब? अगर क्या मेरे को लेट से मुझे घुसना है स्पिरिचुअलिटी में, तो मैं ऐसे देखना चाहता हूँ आप क्या करते हो, तो मैं उसको समझ के मैं भी ट्राई कर पाऊँ। हाँ। नहीं, एक्चुअली मैंने तो काफ़ी कुछ, जैसे आपके आर्ट ऑफ लिविंग होता है, अब गए हो सदगुरु है, इसमें? मैंने सब कुछ कर रखा है। यू नेम लाइक स्पिरिचुअल गुरुज टीचर इन इंडिया, मैं सबके थोड़ा थोड़ा गई हूँ। गई भी हो आप? मतलब ऑफ कोर्स ये जो उनके सेशंस नहीं होते, 3 डेज हाँ, सेमिनार, हैप्पीनेस रिट्रीट, ये रिट्रीट। हाँ ये मतलब कुछ कुछ मैंने बहुत बहुत जगह विपासना आई हैव डन अ 10 तो डे ये तो कोर्स। ब्रीदिंग का गेम है ना सारे जो ये लोग सिखाते हैं, मतलब व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। ये ब्रीदिंग का गेम है, बट अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट योर वैल्यू सिस्टम, स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम, वो सब है। एंड देन वो मतलब इंटर रिलेटेड ही है, राइट? दैट इज मोर ऑफ डूइंग, एंड देन प्रैक्टिसिंग इज बाय इन रियल लाइफ इज थ्रू योर वैल्यूज, थ्रू ऑब्जर्विंग योरसेल्फ. Basically it is a game of observing yourself. So that is what I told, look at your inner core. That's observing in a way. You observe either your breath, or you observe whatever, you observe your sensations, you observe your inner core, whatever. It's a game of that only. But basically they teach that as humans you have to observe yourself. तो आपसे मैंने एक बार बात की थी, आपने मुझे बताया कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, एंड हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तब बात कर रहे थे, आपने बताया स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, मुझे समझ नहीं आएगा वेरी ऑनेस्टली। तो क्या होता क्या है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? No, spiritual intelligence is that, see, one is means which comes from your spirit, गट right? रिफ्लेक्स एक्शन कि my हाँ, your gut. See, when your spirit is, when you are pure from inside and you don't have that darkness around, then you are able to see things very much the way they are. जी Otherwise, sometimes you get biased. So you feel, you meet a person, oh, this person is, you may have opinions, and somebody else may have different opinions. या But that opinion is stemming out from your own purity of looking at things, right? So something like that. So I think एंड आप मेडिटेट करते हो? actually I want to, but I'm not so आप नहीं disciplined. करते, आपको देख के तो मुझे लगता है रोज घंटे पर मेडिटेट करती हो, सीरियसली? I'm not that disciplined. That is my to do. To Okay. become disciplined, to do it daily. I do it at times, ओके, whenever I get time. But I think this is something that one should do daily. 100%, 100%. One must do daily. वाओ। तो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक बड़ा मजा है आपसे बात करके, हमेशा ही आता है। लास्ट क्वेश्चन है कि मैं 23 का हूँ, इफ यू हैड टू गिव मी वन पीस ऑफ एडवाइस, अगेन it can be as a entrepreneur, it can be as a person working in this industry, it can be just as a young boy, आप मुझे क्या एडवाइस देना चाहोगे कि मैं अपनी लाइफ, अपने अराउंड के लोगों की लाइफ को बेटर कर सकूं? व्हाट वुड दैट एडवाइस बी? हाँ, देखो मैं दो तरह की दूंगी, एक मटेरियलिस्टिक साइड में कि, और एक स्पिरिचुअल साइड में, ठीक जी, है? जी। तो उसमें एक जो मैं दूंगी वो कि कीप लर्निंग। सी, अब आजकल तो तुम टेक्नोलॉजी में जाओ तो आज ये नई टेक्निक आ गई है, कल वो टेक्नोलॉजी आ रही है, ये वो, तो ये चलता रहे। तो कीप लर्निंग, डेवलप अ डिसिप्लिन। जैसे हम बात कर रहे थे डेली मेडिटेशन की, डेली लर्निंग की, हाफ एन आवर निकालो, बट डेली निकालो, ये करना है, बिकॉज इसका पावर बहुत होता है। सी, नोबडी कैन लर्न एनीथिंग वेरी क्विकली, इट हैज, and then it shows. It shows in your interactions. Wow. And second, I would say that if I were to say two things, because you are a like very successful entrepreneur, huh? And really you have long way to go, and right? So I would say that maintain two things in your life: humility and gratitude. If you have the power of these two, then I think it will turn. You know, I'll just tell that gratitude, when I began to become more known in the industry and people started calling me for talks and all. जी।
So that time, again, when you are doing your job, where do you have the time? But you know, the people who started calling me were people whom I had known earlier, who supported me in my path. I could not say no to them. If it were not my gratitude spirit, that how can I say no to people who've helped me, I could not have found the time. मैं उनको मना नहीं कर सकती थी क्योंकि I had so much gratitude towards them that my journey of doing this extra bit, talking and all that started, which brought me here today. So I think ये बहुत, अगर आप simple रखते हो कि if somebody has done something, I have to be grateful and I have to always be grateful to give back whenever. तो ये humility and gratitude will take you far in. So I'm really grateful आप आए यहाँ पे हमारे ऑफिस में. Genuinely मतलब पॉजिटिव, आपसे पॉजिटिव एनर्जी आती है. I think very grateful for that. And जो आपने बात बोली ह्यूमिलिटी वाली, मैंने आपको इंट्रोड्यूस भी वैसे ही किया था. वो एक चीज आपसे सीखने की है. I'll also try to learn from that. Thank you so much, Swati. Really appreciate your time. Thank you. My pleasure. Thank you so much.